हमारे जीवन का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल इतना ही है कि हम अपना जीवन अधिक से अधिक, बल्कि ये कहें कि संपूर्ण रूप से आनंद पूर्वक बिताते हैं। आनंद पूर्वक बिता दें क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल और 100% संभव है। हम देखते हैं कि एक तरफ हम इतने दुखी, हर बात से दुखी, हर पल दुखी, जीवन भर दुखी। क्या इतना कोई उपाय, ऐसा कोई उपाय है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कभी भी लेश मात्र भी दुख न रह जाए? और सभी मनुष्य इसके काबिल हैं, इस योग्य हैं। फिर जब योग्यता सबकी इस काबिल है, सबकी ये योग्यता है कि वो जीवन में कभी भी से मेरा अर्थ है एक सेकंड को भी किसी भी प्रकार से दुखी न हो, ये संभव है। और जब इतना संभव है तो फिर हम जिंदगी भर कभी भी एक क्षण को, एक पल को भी उस सुख को देख भी नहीं पाए। अभी तक तो देख नहीं पाए। अभी इतनी उम्र बीत गई, जब तक ये नहीं मिला और ऐसे ही चले तो क्या संभव है कि वो सुख, वो आनंद देख पाएंगे? बड़ा कठिन है और इतना आसान है, मगर हमको भरोसा नहीं। इतना आसान होगा उसका भरोसा नहीं। हम सुखी है ही नहीं, सुख देखा ही नहीं, और इतनी उम्र इसी में बिता दी। तो हमें कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि यार जब इतनी बीत गई और उससे परिचित ही नहीं हो पाए
30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, सब अपने अपने उम्र के हिसाब से जानते हैं कि अभी तक जब हमारा उससे परिचय ही नहीं हो पाया, तो क्या यह संभव हो पाएगा? और सोचिए आप, पता नहीं क्यों हमको ये बात ही समझ में नहीं आती कि ये आ भी सकता है। जिंदगी भर गा लेते और रटाई बात पड़ी हुई सुनी हुई, नाव पड़ी मझधार में पार लगा देना। ये नहीं कहता कि पार लगाना संभव नहीं है, कोई पार लगाने वाला भी नहीं है, किंतु इसमें दो ही मुख्य किरदार हैं पार लगाने के। ये बात समझ लेना। पहले तो हमें पार लगवाना है कि नहीं। गा तो रहे, ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है कि हम पार चले जाए। किंतु ये भी नहीं है कि कोई दूसरा ही पार लगा देगा। और दोनों बात बराबर बराबर सही है। पार लगाने वाला भी है हाँ, मगर पार लगवाने वाला भी क्या तैयार है? भाई आप अपने हिस्से का काम कर लो, मैं अपने हिस्से का काम कर लो, दोनों का समान रूप से काम है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिसको पार लगवाना है मुख्य काम उसका है। जब तक वो नहीं चले तब तक भाई पार लगाने वाले के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता मैं बता दूं, हमको अपने दुख देखना ही नहीं आता। हम दुखी हैं यही हमको पता नहीं। गौतम बुद्ध इसलिए पार हो सके, इसलिए भगवान बन सके, इसलिए उस आनंद को पार प्राप्त कर सके। उन्हें पता था ये पहली सीढ़ी है कि मैं दुखी हूं। आपको तो दुख का ही पता नहीं। आप कहेंगे कैसे पता नहीं? सब पता नहीं भाई। यदि आपको और दुख का पता हो तो फिर क्या करेंगे?
दुख दूर कहां से हो सकता है, वहां जाएंगे। ठीक है भाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या करें कि भाई स्वास्थ्य कौन ठीक कर सकता है, चलो इस डॉक्टर के पास। तो पहले तो हम ऐसा डॉक्टर कौन है, डॉक्टर वो हम जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले में भी 2-4 डॉक्टर तो हैं। फिर हम अपना दुख देखते हैं कि दुख कितना है, कौन सा है। इस इतने दुख के लिए कैसे डॉक्टर की जरूरत है, कितना बड़ा डॉक्टर चाहिए, उसकी तलाश करते हैं। और फिर उसके पास जाते हैं। भले हमारे मोहल्ले में 4 डॉक्टर हैं, किंतु हमको लगता है कि नहीं, इनसे हमारा मर्ज, हमारा तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। फिर इस बीमारी के लिए, ऐसी बीमारी के लिए तो उपयुक्त वो डॉक्टर है, वहां जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर की ना माने तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा क्या? तो कितना जाने की जरूरत है उतना ही जाए तो ठीक होगा। डॉक्टर ने कहा भैया 3 दिन में और दिखाना, फिर 1 हफ्ते में और दिखाना, फिर 2 हफ्ते में और दिखाना, जाना पड़ता है। हमको हमारे दुख से परिचित हो जाना। मैं गौतम बुद्ध की बात की। गौतम बुद्ध को ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि उनने पर्याप्त उपाय किए, पर्याप्त साधनाएं की। ये शुरुआत नहीं है। गौतम बुद्ध को दुख दिख गया, कितना दुखी हो। इलाज की जरूरत कब पड़ती है? जब ये माने, हम ये समझ ले हम क्या बीमार हैं। और फिर जब ये पता लग जाए कि हम बीमार हैं, हमें तकलीफ है, हम अस्वस्थ हैं, तो फिर हम डॉक्टर की शुरुआत करते। डॉक्टर कौन चाहिए, कैसा डॉक्टर चाहिए? तो सबसे पहला कदम, एक कदम ये है कि मैं दुखी हूं। मेरे को अपना दुख दिखना आना चाहिए। हमको पता नहीं है, हमको तो इतना ही पता, लोगों ने बता दिया कि भूखे नहीं रहना। भूख सबसे बड़ा दुख है। तो ये बात समझ पाएगी, हम आ गई, हम रोटी ढूंढने चले जाते हैं, रोटी ढूंढ रहे हैं कि रोटी खा लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। ये पता ही नहीं कि रोटी दुख भी देती है, या रोटी ढूंढना भी दुखदायी है। फिर पूरे डॉक्टर के पास आए, और पूरा डॉक्टर होता है गुरु। और गुरु
ये नहीं कि ऐसे कपड़े पहना होगा या ऐसे तिलक लगाया होगा या नहीं, बिल्कुल गुरु नहीं है। गुरु वो जो उस आनंद को प्राप्त कर चुका, जिसका लेश मात्र भी दुख न रह गया, वो गुरु। अब सोच लीजिए कि जिसका दुख दूर हो गया, वो दुख दूर कर सकता है कि नहीं? बहुत आसान है, क्योंकि उसने अपना इलाज कर दिया। तो पहली आवश्यकता क्या है कि हमें ये देखना आ जाए कि हम दुखी कितने हैं। पहले हमको ये पता लग जाए कि हम वास्तव में दुखी हैं। अभी तो आपको यही पता नहीं कि आप कितना दुखी हैं। दुखी आप, और आपको पता ही नहीं है कितना दुखी। मालूम है क्या करते हैं? आप अपने दुख के बजाय दूसरों का दुख देखते हो। गरीबी का दुख है तो आप क्या देखते हो? यार अपने यहाँ तो फिर भी 4 बीघा जमीन है, छोटी सी दुकान है, इतना कमा लेते हैं, बेचारे पास तो इसके पास 1 ही बीघा जमीन है, इसके पास तो इतनी बड़ी दुकान भी नहीं है, ये अपने से ज्यादा दुखी है। और जब ये देखने जाते हो कि ये अपने से ज्यादा दुखी है तो अपना दुख भूल जाते हो। पहली सीढ़ी है कि हम अपना दुख देखना सीख जाए। गौतम बुद्ध को जन्म से ही ये दिख गया था कि बाप रे, जीवन दुख का नाम। क्या सभी इस तरह दुखी हैं? क्या सब अस्वस्थ हैं? क्या सबकी मौत होना है? और इसीलिए उनके पिताजी ने, घर वालों ने उनसे दुख छिपाए गए, दुख से अवगत नहीं होने दिया कि ये, क्योंकि उनको भी ये पता था कि जिसको दुख देखना आ गया वो सुख की तलाश में निकल पड़ेगा। पहली सीढ़ी पार नहीं हुआ मेरे भाई बहनों, बहुत ऊपर ऊपर पत्ते पकड़ते हो। ऐसा कहा कि ये पकड़ लिया, ऐसा कहा कि ये पकड़ लिया। दुखी कितने हैं ये कहां दिखा? पकड़ भी लिया, थोड़ा समझ में आ भी गया तो खुद ही चलो प्रवचन सुन आए, बहुत दुख दूर हो जाते। अपने मन से ही माता का शुरू कर दिया। भाई पहले तो सबसे पहले अपना दुख देखना सीख जाए, दुख महसूस करें। आपको नहीं मालूम आप कितने दुखी हैं। 2 टाइम रोटी खाने को मिल गई, नींद अच्छी आ गई, थोड़ी सी 2-3 घंटे सो लिए, वाह क्या बात करते हो। लोगों को नींद भी नहीं आ रही, लोगों को तो रोटी नहीं मिल रही, वो अपने आप को
बड़ा संतोष समझ लिया। अब क्या मतलब, आपने तो बहुत कुछ। आप देखिए, आपके अंदर कितने दुख है। 24 घंटे निरंतर, प्रति पल, सेकंड का भी बहुत छोटा भाग है पल, आप इतने दुखी हैं। आपका हर विचार आपको आग की भट्टी की तरह जलाता है। सोचिए, आपके अंदर विचार रहते हैं कि नहीं? कितने रहते हैं? प्रतिपल विचार बदल भी रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हर विचार होली जैसा जलता अंदर कलेजा आपका। जिस प्रकार से जल में तरंग उठती है, ऐसा कोई पानी कभी देखा नहीं होगा आपने, और न देखोगे जिसमें तरंग ना हो। बहुत छोटी तरंग होती है और बहुत बड़ी तरंग होती है समुद्र में, अपने घर से भी ऊंची ऊंची तरंगे चलती, पर तरंग तो तरंग ही है। आपके अंदर भी वो तरंग 24 घंटे चल रही है। कभी सोचा आपने कि प्रत्येक तरंग 24 घंटे और जिंदगी भर बचपन से लगा के मरेंगे उस टाइम तक चल रही, और प्रत्येक तरंग आपको जलाती है भट्टी। आग जल रही है आपके कलेजे में। सोचा कभी कि ये शांत भी हो सकती है क्या? सोचा कभी आपने कि सर्वथा शांत हो सकती है? 24 घंटे निरंतर एकदम शांत। कभी कल्पना करना, मैं 2 दिन से ये महसूस कर रहा हूं। वैसे तो 20 साल से 24 साल से कर रहा हूं, किंतु 2 साल से तो 2 दिन से तो इतना कर रहा हूं कि कभी कल्पना नहीं की होगी आपने। दीपक की लो होती ना, दीपक जलता देखा होगा सबने। वो दीपक की लो कभी भी एकदम शांत नहीं होती भाई। वातावरण में थोड़ा बहुत तो हवा रहती है, और दीपक की लो जितनी हवा रहती है, जितनी उसको हवा लगती है, उतनी वो फिरती कंपायमान होती। सोच सकते हो आप कि ऐसी भी लो हो सकती है जो कभी बिल्कुल भी ना हिलती हो। ऐसे भी जल भरा हो तालाब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तरंग ना उठे, ऐसी अवस्था आपकी हो सकती है। अब सोचो, आप छोटी से छोटी तरंग इतनी कंपायमान करने वाली है, इतना आपको उद्वेलित करती है, इतना उत्तेजित रखती है, ये कभी शांत भी हो सकती है, ये कल्पना भी नहीं रही होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता
क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो दीपक की लो हिलती डुलती बिल्कुल ना हिलती डुलती हो? ऐसा भी हो सकता है। वो तरंग कभी ना उठती हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। सोचिए, बड़े से बड़ा तकलीफें हैं, जरा सी भीतर कल्पना हो जाए कि बाप रे कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं अटैक ना आ जाए, झंझोड़ जाते हो। और बेटे को अटैक ना आ जाए, और ज्यादा। बाप को अटैक ना आ जाए, और ज्यादा। 10 रुपए जेब में पड़े या कहीं गिर ना जाए। 24 घंटे इसी तरह। अब सोचो आप, यही है वो नाव जो डूब रही है, और ये पार लग सकती है। और सब इस काबिल पैदा हुए हैं, इस योग्य सभी मनुष्य हैं जिनकी नाव उस पार जा सकती। किंतु एक भी ऐसा नहीं जो इसके लिए प्रयास करे। अभी आपके जो प्रयास है ना, मेरे ख्याल से तो 1% भी नहीं। आप, मुझे बड़ा ताजुब होता है जब आप कहते हैं 95% होगा, 90% होगा। अभी मुझे तो 1% नहीं दिखा। आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, फिर देखने से होगा। दिखना चाहिए ना। सोच लो, वो कंपन दीपक की है, जरा से भी ना। और कंपन चल ही रहा है। कितना फर्क है। वो हो जाए और हम वैसे ही करें, है? बहुत है होने को, इतना सा नहीं है कि जरा सा 24 घंटे लगातार बड़े से बड़े लोगों को धोखा ही दे रहे थे। आज छोटे छोटे धोखे खा रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, और लगता है कि नहीं ना, हम तो 95% सुधर रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत बड़े बड़े थे, वो छोटे हो गए, मगर लेश मात्र भी है तो है। दीपक हिला, लो हिली, यानी है। फिर कभी ना हिले, इतनी शांति।
भाई परिणाम दिखना चाहिए ना। आपके कह देने से, मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर से वो परिणाम दिखना चाहिए। दिखते हैं भौतिक, किंतु बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ इतनी है, सोचिए आप, 100% गड़बड़ किसको कहते हैं? 24 घंटे लगातार, जीवन भर लगातार सबके राम झूठ, करे, बेईमानी वो चल रही थी, वो बड़ी बड़ी चल रही थी, थोड़ी छोटी हो गई बस। क्या अभी बंद नहीं हुई हो, इस भरोसे मत रह जाना। फिर आपको दिख जाए कि जीते जी जो मृत्यु के समान है, जो मृत्यु आपसे मरने पर छीन लेगी, वो आज छीन गया। बताइए, मृत्यु के बाद कुछ बचेगा किसी के पास? कुछ भी थोड़ा हो, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरे कपड़े, मेरी इज्जत, मेरा स्वास्थ्य, बचेगा कुछ? वैसा मरने के पहले जीते जी लगे कि मेरा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से मृत्यु के बाद मेरा कुछ नहीं होगा, जैसा आज भी कुछ नहीं है, तो समझ लो वो हुआ। तब तक नहीं। इस भरोसे मत बैठ जाना। डेली आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ कुछ भी साथ जाने का नहीं। देख, यहाँ तो कुछ भी बचने का नहीं। बचेगा? मरने के बाद किसका कुछ बचा है आज तक? है? तुम्हारा बचेगा। और जब नहीं बचे, ऐसा ही जीते जी न बचे, किसका स्वास्थ्य, किसकी इज्जत है, किसका पैसा, किसका रिश्ता, किसका बेटा, किसका परिवार, ये तक होने को है। और ये सब जीते जी हो जाना चाहिए। मरने पे तो हो नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। देख, लिखता भी है, रोना नहीं बचता। बस अभी कैसा रोना आता है? जरा सा कल्पना हो जाए कि पेट दुखने वाला है, सिर दुखने वाला है, छोटी बात, जुकाम हो जाने वाली है, बहुत छोटी सी बात है, मगर तकलीफ शुरू हो जाती है। बाप रे, नाक भी बंद हो जाएगी, नाक बहने लगेगी, सर दुखने लगेगा, जाने क्या क्या होने लगेगा। है? जरा सी कल्पना कितना विक्षिप्त कर देती है। और बड़े बड़े पड़े कैंसर में शरीर सड़ जाता। बाप रे, जीते जी
देख भी रहा हूं, पेट सड़ गया, सड़ गया, मुंह सड़ गया। कल्पना करते भी अभी बचा, जिंदा है, मगर सड़ गया। कैसी लगती है, कैसा दुख होता है। और वो होना ही है। मृत्यु छीन लेगी कि नहीं, कुछ बचाएगी? आज तक किसी का कुछ बचा नहीं, बचा नहीं, बचा तो तुम्हारा बचेगा नहीं। तो फिर कब? मुझे एक चीज में बड़ा दुख होता है, आपकी गलतियां निकालने पर। आपको अनुभव सुनाने कहते हैं, आपको अनुभव लगता है कि इतना सुधर गया। ये अनुभव नहीं है हो, ये भी तुम्हारा अहंकार ही बोल रहा है, क्योंकि बताना चाहते हो मैं कितना सुधर गया। जब तुम ये बताते हो कि मैं इतना सुधर गया हूं, तो बिगड़ कितने गए हो? कितने बिगड़ना बाकी रह गया अभी, वो दिखता नहीं क्या? बोला कभी माइक पे आके है कि अभी इतना बाकी हूं, और बहुत बाकी है। बोलिए, दिखना चाहिए कि नहीं? बीमारी दिख जाए तो स्वास्थ्य भी दिखना चाहिए। तुम स्वास्थ्य के बारे में बताते हो, तुम इतना स्वस्थ हो, जबकि मैंने आपको क्या कहा कि बीमारी दिखना चाहिए, दुख दिखना चाहिए। दुख नहीं दिखते तुमको तो सुख दिखते। तुमको तो ये दिखता है कि हम इतना सुधर गए। मुझे पता है, दिखना तो आया, किंतु और इतने से है, इनको थोड़ा सा दिखना आया। कभी भी किसी को भी बिल्कुल ही नहीं आता। अब सोचिए, आप 24 घंटे सारी दुनिया को धोखे दे रहे हैं और खुद भी धोखा खा रहे हैं। 1% भी नहीं दिखा कि मैं धोखा खा रहा हूं, धोखा दे रहा हूं। बड़े ज्ञानी, बड़े धार्मिक, बड़े सब दिखना चाहते हैं, हाँ? वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ऐसी जगह कभी जाते भी नहीं, जा ही नहीं सकते, बल्कि कुछ पता ही नहीं उनको कैसी भी जगह हो सकती है कहीं। वो तो आज भी वहां सत्संग सुनने जा रहे हैं, ना पैसा कैसे मिलता, भगवान को क्या चढ़ा दे पैसा मिल जाए। वहां इसलिए वहां ढूंढ के जाते हैं मंदिर भी कि भगवान मेरी सगाई कर दे, शादी कर दे, औरत आ जाए, आदमी मिल जाए। सिर्फ ये है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। तुम्हारे अनुसार भगवान सुन भी लेता तुम्हारे, देख लो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुमने मान लिया कि भगवान शादी हो जाए, पत्नी मिल जाए, बहुत मिल गई। पत्नी में मांगी थी तुमने तो, अब पत्नी रोज जूते मार रही, अब फिर रोना शुरू। ये भगवान अब क्या करो, ये तो जूते मारती 24 घंटे। तो तुमने भगवान से मांगा क्या था कि पत्नी तो चाहिए, पर ऐसी पत्नी चाहिए जो कभी जूते न मारे।
भाई मांगना है तो साथ साथ ये भी मांग ले, मगर नहीं, पता ही नहीं तुमको मांगना क्या मांगते हो, है दुख मांगते हो, दुखी हो, दुखी रहना चाहते हो, सुखी नहीं होना चाहते। तुमको दुख दिखता ही नहीं ना। हमें हर इतवार को आप अनुभव सुनाते हैं, ये मत समझना कि हमने सुनाएंगे, ये तो अपन जितना सुनाते हैं उनमें सब में गलती निकालता है, तो अपने को सुनाना नहीं चाहिए। नहीं सुनाओगे तो तुम्हारा दुख तुम्हारे साथ, कम से कम सुनाओ तो पता तो लग जाए कि कहाँ गलती कर रहा हूं। सोचिए आप कितना दुखी है, और दुख हटाओ ना, दुख हटाना सीख जाओ ना। हम ज्ञान की तरफ नहीं बढ़े, हम धर्म की तरफ नहीं बढ़े, फिर दुख दिखा, दुख छोड़ दिया। तो आज भी दुख ढूंढ रहे हो, भाई बताइए, दुनिया में जब पता नहीं कब से चल रही दुनिया, हजारों साल होगा उनके, इन हजारों साल में कितने मनुष्य हुआ होंगे। आज तक किसी को पत्नी से सुख मिला या पति से सुख मिला? नहीं। जब नहीं मिला तो अकल लेना चाहिए कि नहीं आपको? छोड़ो, इतनी सी अकल आई, इसी को ज्ञान कहते हैं। छोड़ के भाग गया कि जब इससे सुख मिलता ही नहीं, मिल ही सकता। हाँ, मोह से सुख होता ही नहीं, लोभ से सुख होता ही नहीं। वो अभी मैंने एक दिन पढ़ा इस पर, बड़े फख्र से लिखते, अर्ध सत्य होता है और एक सत्य होता है। आप लोग अर्ध सत्य को ही सत्य समझ बैठते हैं, वो सत्य नहीं, वो भी झूठ ही है। मैंने पढ़ा एक दिन इससे, वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम पहचान नहीं पाते, हम अपने जैसा सबको समझते हैं और भरोसा कर लेते हैं आदमी में। और वो आदमी तो रावण से भी बड़ा है, कई कई चेहरे लगाए घूम रहा है। वो धोखा देता है, जब पता लगता करे यार इस आदमी ने धोखा दे दिया। हम अच्छे, हमने भरोसा किया उस पर, गलत। आपको ये गलत फहमी है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने भरोसा नहीं किया, फिर आपने लालच किया, उसने लालच दिया और आपने भरोसा किया। आपको तो किसी ने बताया कि आपके 100 के 1000 हो जाए, निकाह में कर देता। आप क्या कहते हैं कि मैंने इसका भरोसा किया? भरोसा क्या किया? भरोसा तो ये किया कि 100 के 1000 बनवाना चाहते थे, हैं? इसलिए धोखा खाए। मैं रोज कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया का कोई आदमी मुझे धोखा दे के बता दे दुनिया में, बताइए क्यों नहीं दे सकता? इसलिए नहीं धोखा खा सकता मैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्यों भरोसा करूं?
करते हो कि तुमको चाहिए, तुमको जरा सा लालच दिया किसी ने कि इतना फायदा होगा, इतना कर लोगे, तो कहते हो भले इतने में इतना हो रहा है तो क्या बुरा, कर लो इतना। वो इतना करने में इतना लुट जाते हो और फिर रोते हो। हाँ, जरूरत ही क्या है? किसी का भी भरोसा नहीं। बेटा पैदा हुआ है अपने कल्याण के लिए, मनुष्य हो गया ना वो भी हमारे जैसा ही उस परमात्मा पद को प्राप्त होने के लिए आया है? हम उसको रोड़ा न बने और न उसको रोड़ा बनने दें। परमात्मा के रास्ते में हम भी चले, उसको भी चला, ये कभी नहीं करते। क्यों धोखा खा रहे हो मेरे भाई बहनों? जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ये बहुत बहुत जाने कितने पुण्य किए होंगे आप लोगों ने जो आपको मनुष्य जन्म मिला, और यहाँ आकर कुछ भी अच्छा नहीं किया। अब सोचो आप कि वो जो पुण्य थे आपके 84 लाख योनि के, जिसके कारण आप मनुष्य बन गए, आपने वो सब पुण्य डुबा दिए। फिर 84 लाख तैयार, फिर भुगत नहीं पड़ेगी। चाहते तो मुक्त हो सकते थे, मगर कर रहे हैं। अभी तो बीड़ी छोड़ी, कल गुटखा छोड़ेंगे, अभी इतना झूठ बोलना छोड़ा, अब इतना छोड़ेंगे। तुम लोगों को कितना बड़ा भरोसा है कि कल तो जिएंगे, हैं? जियोगे, इसका भरोसा है? फिर एक पल का भरोसा नहीं। जब एक पल का भरोसा नहीं तो फिर ये अभी कर लो ना यार, बड़ा करो है। और फिर कितना करना है सोच लो। अभी मैंने बताया, फिर भूल गया। जो मर के छोड़ेंगे उतना आज ही छोड़ना, बस उतना छोड़ना। छूटा उसमें से कितना? तुम तो कहते तो 90%, 95%। हाँ, और छोड़ना भी कुछ नहीं है। वो देखिए, छोड़ना नहीं कुछ, छूटा ही हुआ है, छूटा ही हुआ है। और तुमको रोज इसका अनुभव हो रहा है। मरे जा रहे हो पत्नी के लिए, मरे जा रहे हो पति के लिए, मरे जा रहे हो बाप के लिए, मरे जा रहे हो बेटे के लिए, और वो एक पल भी पूछ रहा है। 24 घंटा तुम्हारी कब्र खोद रहा। बेटा चाहता है कब बाप मरे तो कब चाबी मेरे हाथ में आए खिचड़ी, और तुम बेटे की आयु बढ़ाने के हर प्रयास कर रहे हो। और वो क्या सोच रहा, कब जाएंगे? हाँ, ये जाए तो मुझे ये मिले, ये सच है। और हम इस सच से जिंदगी भर दूर।
आज अभी इसी वक्त मुक्त हुआ जा सकता। सोचिए आप, भाई ये कमीज पहनी मैंने, ये धोती पहनी मैंने, इससे मुक्त होना हो तो क्या करना पड़ेगा? हम नहीं चाहिए मैं धोती कुर्ता, फिर नहीं चाहिए तो निकालो, 3 बटन खोलने की जरूरत है, उखाड़ फेंक दो। अब नहीं चाहिए हो, पहनूंगा भी नहीं कभी, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, निकाल दिया कितनी देर लगी तुमको? कभी निकाल के फेंकने में सारी जिंदगी लग जाती है और फिर भी नहीं निकाल पाते। निकाल गए धीरे धीरे। अब क्या करें? संसार में फंसे, कौन फंसा? संसार ही ये सब फंसा लेता। क्यों भैया? संसार में तुमको फंसा, तुम भी फंसे। फंसने वाले तो तुम ही थे। सोचिए आप, क्या गौतम बुद्ध जब गए, पहला बच्चा 6 महीने का था, शादी हुई, बच्चा भी हो गया, और समझ में आ गई कि मेरे बाप फंस रहा हूं। सोचा कभी कभी 6 महीने का ही है यार, थोड़ा बड़ा हो जाए। पत्नी को आए 7-9 साल हुए होंगे, 6 महीने का बच्चा हुआ, अभी 5-10 साल तो पत्नी के साथ देता ही हूँ कम से कम। लड़का थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, आपका साया कौन हटाने वाला मैं? आधी रात को उठ के चल दिए। और न भी जाते तो भी हो जाता। देखो, पूछा उनकी पत्नी ने, जब एक ही बार गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक ही बार घर आए वापस, जब उनको ज्ञान हो गया उसके बाद, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या जो ज्ञान तुमको हुआ है वो ज्ञान पहले नहीं होता? पत्नी बच्चे छोड़ के नहीं जाते तो होता कि नहीं? उन्होंने कहा हो सकता था, बिना छोड़े भी हो सकता था। ये पता था, ये पता लग गया। अब ये पता लग जाए कहाँ की बीवी, कहाँ का बेटा, कहाँ के पत्नी, कहाँ का बच्चा, देखिए। हाँ, उस हद तक जाए। मैं उनको सुना रहा हूं कथा जो उस हद तक जाने को तैयार है, और फिर आपको अनुभव है। आप कहते हो, रोज अनुभव सुनाते हो कि इतना गया तो इतना फायदा हुआ, तो फिर उतना बचा, उतना भी जाए तो जाएगा। कब जाएगा? सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है कि हम ये सोचते कि अभी जिंदा है, बहुत जिएंगे। जिंदगी नहीं है और काम बहुत बड़ा है। फिर शादी कर लूंगा, 60 साल 70 साल का हो जाऊंगा, कर लूंगा, बच्चे कर लूंगा, घर बसा लूंगा, पर पहले ज्ञान प्राप्त कर लूं। इतना महत्वपूर्ण काम रह जाए, ऐसा नहीं करो।
इस काम को निलंबित करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको निलंबित करते हैं। गाय के लिए सत्संग में नहीं जा सकता मैं तो गाय को पानी पिलाना ना, हद हो गई। आज तक किसी ने गाय को पानी नहीं पिलाया हो? कोई ने पिलाया बता? आपको तो इतना भी नहीं मालूम, बेचारे कितने अज्ञानी लोग हैं। हमारे गाँव में पहले गाय को पानी पिलाना नहीं कहते थे, कहते थे गाय को पानी बता दो। आज आप पिलाते नहीं है, असल में तो गाय को पानी बताते हैं, पीती तो वो खुद है। अरे भाई नहीं पिए वो क्या कर लो बता? पिलाना तो उसको कहते हैं कि उसके पेट में पानी आप पहुंचा दो तो पिलाना हो। तो पिलाया आपका किसने? नहीं, फिर बताया, पानी के पास जा खड़ी कर दी। अब वो चाहेगी तो पी लेगी। अरे खोल दो ना, बांधी तुमने है, खोल दो, पियाएगी वो। मगर तुम परमात्मा पाने को इसीलिए नहीं जा पा रहे हो कि गाय को पानी पिलाता। कितना छोटा सा काम था, उसके लिए परमात्मा को छोड़ दिया। हाथ जो हो गए। अभी बच्चा छोटा है ना, बताइए मेरे को, जिस बच्चे का महीने भर की उम्र है और बाप मर गया, फिर वो बड़ा होता है कि नहीं? फिर बड़ा आदमी बनता है कि नहीं? बन जाता। कई बने हैं, वो भी बन जाएगा। फिर इसने क्या करा, तुम क्या कर रहे हो? मरने जा रहा। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और जब तक ये ना जाए कोई ज्ञान नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं, होगा तो अभी। आप कभी नहीं समझे, वो दुआ पढ़ रहे हो जिंदगी भर में। कबीर ने क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका अर्थ आज तक समझ में नहीं आया आप लोगों को। सब अच्छे काम कल पे ढोलते हैं, कल करेंगे। नहीं, फिर आज करे सो अब। होना तो ये चाहिए। सत्संग तो उस दिन सुन लोगे जिस दिन ये कहोगे कि नहीं महाराज अब कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करना जाओ? कहाँ जाओ? तो क्यों जाओ? सुन ली मैंने तो आज के सत्संग हो गया काम। अब कहाँ जाना? मगर अभी भीतर ये चल रहा है, कब छोड़ेगा, कब निपटे और कब घर जाए। मैं तो ये काम पड़ा, मैं तो वो काम पड़ा। आए हैं ही नहीं, जाने का काम पहले। अरे अच्छे काम के लिए आए हो ना, जरा सोच लेते कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूं। जब अच्छे काम के लिए आ रहा हो तो आ जा। अब क्या जाना? अब जाना कहाँ बचा? मर जिंदगी भर आना जाना। अगले इतवार को फिर आएंगे और सुन जाएंगे और यहीं छोड़ जाएंगे। जो सुनना उसको भी छोड़ जाएंगे। सुनना हो ही नहीं रहा हो, मुझे पता है। जिस दिन सुनना हो जाए उस दिन तो भैया संभालते हैं खाओ। घर से ही आए तो ये कहते कि आप क्या करने जा रहा हूं? सत्संग में जा रहा हूं। फिर
कब आओगे? तो बोला आने का क्या कहो, सत्संग में गया ना, चला गया, अब आने का क्या बचा? ये होना, ये अनुभव आना। जब तक इतना नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हुआ। मत गिनो 95%, मत गिनो 1%। होता तो पूरा होता, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। यही गलती कर रहे हो कि बहुत सही है तुम्हारा सोच, किंतु आप उन सब करोड़ों लोगों से आगे हो, मुझे पता, किंतु हुआ कुछ नहीं। फिर उनको तो बिल्कुल भी नहीं, तुमको भी नहीं। होना यानी पूरा होना, और नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। आए हैं सिर्फ एक काम के लिए, मनुष्य योनि में आए हैं सिर्फ एक काम के लिए, उस परमात्मा प्राप्ति के लिए। और वो कोई दूसरा नहीं कहेगा, आप खुद ही कहोगे, कहोगे अब क्या दिख जाएगा, हो गया तो है? बताओ कोई छीन ले तो। हाँ, मैं यहां से जाता हूं, कई बार हुआ ही, 15-15 दिन के लिए गया और दरवाजा खुला छोड़ गया, भूल गए। कोई ने फोन करा कि आश्रम का दरवाजा खुला भैया, आप कहाँ हो? मैंने कहा भैया मैं तो बहुत दूर हूँ, 8 दिन और नहीं आऊंगा। बोल फिर अब तुम जानो, तुम्हारा आश्रम जाने, यहाँ लगाओ तो लगा देना, और नहीं लगाओ जान लो। मैं था जब भी नहीं था आश्रम है, अब हूँ तब भी है, नहीं रहूंगा तब रहेगा आश्रम मेरा। किसका आश्रम, कौन सा आश्रम है? मगर तुम तो नींद में भी उठ सकते हो। बाप रे ताला लगा कि नहीं, बाप रे ये हुआ कि नहीं, नींद नहीं आती बल्कि। हाँ, ये है क्या? मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा। आपके हाथ में है, नैया पार लगा देना। चलते हो नहीं और कहते हो हमारी नैया पार कर दो, कौन करता है? चलना तुमको पड़ेगा। यहाँ तो ये बता दिया ना, बहुत ही ये प्रवचन, अब बताना सुनना हो गया। आज क्या सुनना बार बार, यही तो बात कहते हैं भाई। सत्संग सुन लिया, संसार से बाहर आने के लिए आगे बाहर, अब नहीं जाए संसार में, नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जा, बात खत्म हो गई। अब क्या सुनना हो? रोज सुनते हैं, जिंदगी भर सुनते हैं, जिंदगी भर बैठते हैं, और सुनना कुछ भी नहीं हो। भले मन को समझा ले कि बहुत सुन लिया मैंने, सुन लिया होता तो हो गया होता, नहीं हुआ तो फिर अभी नहीं सुनना। ठीक है, आज इतना ही।